मिल्कीपुर में अजीत प्रसाद का कोई वजूद नहीं, ये कहना था सूरज चौधरी का। सांसद से नाराज सपा पिछड़ा वर्ग के प्रदेश सचिव सूरज चौधरी ने दिया इस्तीफा। कहा, सपा प्रत्याशी को हराने में निभाएंगे अहम भूमिका। अवधेश प्रसाद पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। नमस्कार, मैं हूं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं भारत की बात। खबर अयोध्या से है, जहां समाजवादी पार्टी में शुरू हुआ भीतरघात। सांसद से नाराज पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव सूरज चौधरी ने अपने साथियों के साथ सपा से तोड़ा नाता। रविवार को सूरज चौधरी ने पत्रकार वार्ता कर बताई अपनी व्यथा। कहा, वर्तमान सांसद अवधेश प्रसाद जनता की जीत का सेहरा अपने को बता रहे हैं, कार्यकर्ताओं की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2022 में हुए मिल्कीपुर विधानसभा में चुनाव में जीत के पीछे सूरज चौधरी ने अहम भूमिका निभाई थी और उसी समय अवधेश प्रसाद ने सूरज को आगे होने वाले मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा से चुनाव लड़ाने का वादा किया था। जबकि सांसदी जीतने के बाद वो अपने वादे से मुकर गए और अपने पुत्र अजीत प्रसाद को टिकट दिलाकर परिवारवाद की राजनीति किया, जिससे हमें और हमारे साथी कार्यकर्ताओं को नाराज कर दिया, जिससे अब उन्हें मिल्कीपुर से हार का मुंह देखना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, जबकि साथियों ने भीम आर्मी से चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव दिया है और जीत का भी भरोसा दिला रहे हैं। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व जब वो बसपा में थे तो उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए बसपा से ने टिकट काट दिया था, जो पैसे के चलते बाद में टिकट कट गया था, जिसके बाद मैंने सपा में रहकर अवधेश प्रसाद का साथ देकर उन्हें जीत दिलाई थी। उन्होंने बताया कि मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा को हराने में मेरी अहम भूमिका रहेगी। जब सूरज चौधरी के आरोप के बाद मीडिया कर्मी अवधेश प्रसाद के निवास स्थान शहादतगंज उनका रिएक्शन लेने पहुंचे तो उन्होंने बाइट देने से इनकार करते हुए कहा कि कैमरा बंद करो। जिस आदमी का कोई स्टेटस नहीं, कोई हैसियत नहीं, उसके चक्कर में मत पड़ो और न मेरा समय बर्बाद करो। कोई राष्ट्रीय मुद्दा हो तो बताओ, कोई बड़े मुद्दे पर हमसे बात करो, ये कोई मुद्दा नहीं है। और पत्रकारों को अपने निवास से बड़े सख्त लहजे में जाने के लिए कहा। जबकि सूरज चौधरी समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के बड़े नेता हैं, पर सांसद जी ने साफ कह दिया, जिसका कोई स्टेटस ना हो, जिसकी कोई हैसियत ना हो, उसके लिए मेरे पास मत आया करो और ना मेरा समय बर्बाद करो। जबकि सूरज चौधरी ने कहा कि अवधेश प्रसाद को चुनाव जिताने में सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मिलकर रात दिन एक कर दिया। अब चुनाव जीतने के बाद उपचुनाव लड़ने के लिए सिर्फ निष्क्रिय पुत्र अजीत ही दिखाई दे रहा है, जिसका लोकसभा चुनाव में कोई लेना देना नहीं है। चुनाव तो हम सब लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर जिताया था, लेकिन टिकट अपने बेटे को दिलवा रहे हैं। हम आपको अवधेश प्रसाद के निवास का वो वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने पत्रकारों के साथ किस तरह से बात की है। पहले आप सूरज चौधरी का बयान सुनिए और उसके बाद वो वीडियो भी देखिए जिसमें सांसद जी ने पत्रकारों के साथ क्या बात की है। कि आगे वहाँ पे किसी की चलती नहीं, मुझे ऐसा लगा। और एकदम जो लड़के को ये चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशी बना रहे हैं वो उनका मिल्कीपुर से कोई वास्ता नहीं, सिर्फ
समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए मतलब जो है चुनाव लड़ा रहे हैं। वो उनके अंदर कोई भी ऐसा गुण नहीं कि मिल्कीपुर का चुनाव जीते हैं। भारी मतों से वो चुनाव हारेंगे, 50,000 वोट से अजीत प्रसाद जी वहाँ से चुनाव हार जाएंगे, ऐसा हम लोग का अपना अनुभव है। चूँकि हम लोग वहीं के रहने वाले हैं, वहीं के बासिंदे हैं, पूरी मिल्कीपुर को हम लोग बढ़िया से समझते हैं। तो इसीलिए जब कहीं कोई काम बोलते हैं, चूँकि जब हम टिकट मांग लिए तो ये मेरे विरोधी अपने आप को विरोधी समझने लगे। अवधेश प्रसाद जी जब से हमने विधानसभा उपचुनाव का टिकट मांगा मिल्कीपुर का, तब से मेरे जो कार्यकर्ता हैं, जिनको जब इनके लिए हम लोकसभा का टिकट वोट मांग रहे थे तो तमाम आश्वासन दिए थे, कोई काम होगा तो हम मंत्री जी से आपका करवाएंगे, कोई काम होगा तो करवाएंगे। अब उनका कोई भी कार्य बोलते हैं तो इनके जो चाटुकार हैं, चाहे इनके जो ये इनके घर परिवार के लोगों, सिर्फ हमारे लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नात रिश्तेदारों को सिर्फ बेइज्जत करने का काम करते हैं। यहाँ तक कि जो वहाँ के मतलब एकदम धूरी हैं बाबूजी, उनके भी परिवार को ये समय समय पर जो है अपमानित करने से अवधेश प्रसाद जी नहीं चूकते हैं। जिसकी वजह से जो है पार्टी मैंने जो है छोड़ दी है। मतलब उनके जो नीतियाँ हैं, उनके जो क्रियाकलाप हैं, समय समय पे समाजवादी पार्टी को बेइज्जत कराने का, इसी वजह से अपने प्रदेश सचिव पद से जो है पिछला प्रकोष्ठ में प्रदेश सचिव थे, तो आज मैंने पार्टी छोड़ दी। माननीय अवधेश प्रसाद जी द्वारा कहा गया था कि 2022 में जब हम पार्टी में ज्वाइन हुए तो उन्होंने कहा था कि आपको बड़ा नेता बनाएंगे और मौका मिले तो आपको चुनाव भी लड़ाएंगे, और उनका साथ दिया। 2022 में वो विधायक बन गए। उसके कुछ दिन बाद संयोग से लोकसभा जब चुनाव होना था तो उस समय मैंने पूछा कि मंत्री जी, जो अगर आप चुनाव लड़ेंगे, आप विधायक हैं मिल्कीपुर की, यदि सीट खाली हो जाएगी तो हमको मौका दिया जाएगा। उनके द्वारा सैकड़ों बारी मुझे कहा गया था कि हाँ सूरज चौधरी, मिल्कीपुर आप तैयारी करते रहना, अगर मैं एमपी बनता हूँ तो आपको ही मिल्कीपुर का चुनाव लड़वाऊंगा। उन्होंने बहुत बारी कहा था। लगता है आपको काट दिया है इस वजह से आप नहीं, अवधेश प्रसाद ने मेरी बात ही वहाँ तक सही से जानी नहीं थी। पार्टी के 3-4 जो अपने उनके चाटुकार हैं, उनकी ही बातें बताते हैं कि अजीत प्रसाद ही चुनाव जीत पाए। आपने ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैंने संपर्क किया तो यहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमें लगता है झूठी रिपोर्ट दी जा रही है, जबकि पूरी जनता जिले भर में दुष्प्रचार हो रहा है कि उनके जो लड़के हैं अजीत जी, तो वो क्षेत्र में नहीं रहते, उनका बड़ा विरोध है। लेकिन इन सब बातों को उनको नहीं बताया जा रहा। टिकट माननीय मंत्री जी ने अपने लड़के को दिलाने के लिए जो है, जो एकदम क्षेत्र में निष्क्रिय है। लेकिन सांसद जी से ये पूछा जा रहा है कि आपने मानने से इनकार कर दिया कि वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है। सांसद जी तो मोइन खान को भी नहीं जानते थे, जिसकी वजह से अपने इतना भद्रा करा लिया। भदरसा कांड में सांसद जी के साथ तमाम फोटो वीडियो सब कुछ वायरल था, और जब उनसे मीडिया कर्मियों ने पूछा कि उनको जानते कि नहीं जानते, तो एक रेप पीड़िता के बारे में हिंदी हमेशा बोलते हैं, लेकिन उस दिन अंग्रेजी बोल करके समाजवादी का भद्रा उतरवा रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने अभी बीच में मेरे बारे में सुना कि हमको जानते ही नहीं, जबकि उन्होंने ले जा करके मुझे अखिलेश जी से 5 नंबर पे कार्यक्रम था, वहाँ पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से मिलवाया था, और अपने घर पे ले जा करके मुझे जो है जिम्मेदारी दिलवाई थी, और टोपी और झंडा दिया था। वो उनको देने के लिए बराबर फ़ोन करें तो उसका भी वो तिरस्कार करें कि अपना टोपी और झंडा दे करके ही उन्होंने मुझे जो इतने दिन तक शोषण किया। लेकिन आज वो यही अल्फाज से उनके मोहित खान को भी बोल रहे थे कि हम नहीं जानते हैं। ऐसे गंदगी जो है ये फैला रहे हैं हर काम में। खंडासा वाले मामले में ऐसे गंदगी किया, मोहित खान के मामले में गंदगी किया। एक लड़का था यहाँ का सोहावल का, मर गया, पार्टी का गए लेकिन वहाँ सब गंदगी करके गए। तो पार्टी के ऐसे जो परिवारवादी लोग हैं एकदम गंदगी फैला दे रहे हैं। बहुत पार्टी को ये लोग नुकसान कर रहे हैं। मैं उनके साथ हज़ारों फोटो है, वीडियो है, पार्टी कार्यालय द्वारा जारी किया लेटर है, मैं आप लोगों को अभी शेयर कर दे रहा हूँ, उसको देखिएगा। इतने झूठे हैं, इसीलिए इनका नाम जो एक क्षेत्र में बदनाम हुआ है, एक नाम है, नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन इसीलिए इनका नाम वो उपनाम इनको मिला हुआ है कि इनका कार्य कैसा है। इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, क्या बोले मैं इनको कि मैं पार्टी में हूँ नहीं। अवधेश प्रसाद को क्या संदेश देंगे आप? अवधेश प्रसाद जी को बोलूँगा कि ऐसे कार्यकर्ताओं को अगर आप इग्नोर करते रहोगे, बोलोगे, पहचानेंगे नहीं। मैं आपके साथ रात दिन लगा मरा, चुनाव आपको विधानसभा और लोकसभा जिताने के लिए अपना दिन रात एक किया, रुपया पैसा गर्दा किया, और आप अब कह रहे हो कि हमको पहचानते नहीं हो। तो मिल्कीपुर की जनता आपसे क्या आशा करेगी? मेरे जैसे युवा तो आपसे निराश है, हताश है, दुखी होकर के मैं सिर्फ आपसे ही दुखी हूँ अवधेश प्रसाद जी। और
समाजवादी पार्टी से मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं। लगता है ऐसे कैंडिडेट रहेंगे जिनका क्षेत्र से कोई सरोकार नहीं और ऐसे सांसद रहेंगे जिले में जो अपने निष्क्रिय पुत्र को इस तरीके का टिकट दिलाएंगे तो जीत क्या, जीत से बहुत दूर अभी है। हाल ही में अजीत प्रसाद को डराने की कोशिश किए थे, उसके बावजूद भी क्या लगता है कि अवधेश प्रसाद क्या परिवारवाद कर रहे हैं? परिवारवाद आप ये समझ लीजिए कि तमाम कार्यकर्ता हैं जो रात दिन उनको टिकट मिलने के बाद लोकसभा का लड़ाते रहे, रुपया पैसा खर्चा किया और कार्यकर्ता जो तमाम रहे रात दिन मरे, उनको आश्वासन इनके द्वारा दिया गया और जब चुनाव जीत गए तब इनको अपना सिर्फ पुत्र नजर आ रहा है। इससे ज्यादा हम क्या कहें, इनको सिर्फ अपना पुत्र नजर। पार्टी में आप किस पद पे थे? प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी में थे, पिछला वर्ग प्रकोष्ठ में थे, जिसका लेटर वगैरह मैंने आपको देखिए पार्टी के जो मेम्बरान थे जहाँ से मुझे जारी हुआ वहाँ पे मैंने सबको भेज दिया है। ये आप 50,000 वोटों से हारने की बात करें, हाँ इस पर क्या कहें? बिल्कुल 50,000 वोट से हार जाएंगे, जिससे समाजवादी पार्टी को तगड़ा नुकसान होगा। कारण क्या है कि जिसको एक कैंडिडेट बना करके वहाँ पेश करना चाह रहे हैं उसका मिल्कीपुर में कोई आना जाना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं और पब्लिक के बीच में कहने का मतलब नहीं है और पूरे मिल्कीपुर और जनपद में उनका भारी विरोध है, जिसको ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नहीं बताना चाह रहे हैं। आप पार्टी छोड़ दिए हैं, अब उनके खिलाफ क्या मोर्चा है? देखिए वो अपनी लड़ाई स्वतः ही आ रहे हैं क्योंकि जो लड़के को इन्होंने टिकट दिलाया है वो राजनीतिक नहीं है, इसीलिए पार्टी का ये सांसद लोग मिलकर के खुद ही नुकसान करा रहे हैं। पार्टी में ज्वाइन करने जा रहे हैं? अभी मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, कई पार्टियों से मुझे ऑफर है लेकिन मैं किसी दल में भी जाने का कोई विचार नहीं बना रहा हूँ। अपने लोगों से राय मशवरा लूंगा। वैसे लोग कह रहे हैं कि भीम आर्मी से आप चुनाव लड़िए तो बसपा का वोट मिल सकता है और भारी संख्या में मिल सकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी वो चुनाव में अपना कैंडिडेट नहीं उतारे, लेकिन अभी अपने लोगों से विचार विमर्श करेंगे। और आने वाले दिनों में लगता है कि आप बसपा से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बसपा में तो कभी कोई मतलब ही नहीं, बसपा चुनाव नहीं लड़ा रही। भीम आर्मी के लिए लोग मेरे को सुझाव दे रहे हैं, लेकिन मैं अभी चुनाव लड़ने के लिए कोई मोड़ बना नहीं रहा हूँ। अपने लोगों से चर्चा मशवरा करने के बाद ही कोई निर्णय ले पाऊँ। सूरज चौधरी प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी के थे, वो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में, जो मंत्री जी माननीय झूठ बोल रहे हैं और वो लेटर उनका खंडन करता, उनके वक्तव्य का कितने वो झूठे हैं कितना सच्चे हैं। मैंने वीडियो आप लोग को शेयर कर दिया, उनके घर का वीडियो है, उस वीडियो में खुद मौजूद है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को उनको फिर से दिखाइएगा और पब्लिक को भी जानना चाहिए कितने झूठे सच्चे हैं। मेरे बयान को अहमियत ना दीजिएगा, उनके दोनों वीडियो को और इस जारी प्रदेश कार्यालय द्वारा लेटर को लोगों को जरूर जानना चाहिए कि कितने झूठे हैं मंत्री के। अगर बीजेपी से कुछ ऑफर आता है तो क्या आप अभी किसी दल में जाने के लिए हमारे पास कोई विचार नहीं। हमारे मित्र हैं, यार दोस्त हैं, जिनके सहारे मैं अभी तक डटा हुआ हूँ, समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। तब उसके बाद हम कोई रणनीति बना पाएंगे तो आप लोगों को तुरंत सूचित करेंगे। बस इस बारे में आपका क्या कहना है? कौन लगा रहे हैं? सूरज चौधरी। छोड़िए, ऐसा है जिसकी कोई हैसियत ना हो, छोड़िए, इसको बंद करिए, बित करिए। उन्होंने आप पर आरोप लगाया। छोड़िए यार, तो मत अपना पक्ष रखिए ना। अरे छोड़िए, जाइए आप। करते ऐसे लोगों को समय बर्बाद कर तो मेरा नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात अरे छोड़िए यार, इसीलिए तो हम आए हैं। नहीं छोड़िए, उन्होंने 50,000 वोट से हारा। उन्होंने आप पर आरोप लगाया। छोड़िए यार, तो मत अपना पक्ष रखिए ना। अरे छोड़िए, जाइए आप। करते ऐसे लोगों को समय बर्बाद कर तो मेरा नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात अरे छोड़िए यार, उन्होंने आप पर आरोप लगाया। छोड़िए यार, तो मत अपना पक्ष रखिए ना। अरे छोड़िए, जाइए आप। करते ऐसे लोगों को समय बर्बाद कर तो मेरा नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात अरे छोड़िए यार, उन्होंने आप पर आरोप लगाया। छोड़िए यार, तो मत अपना पक्ष रखिए ना। अरे छोड़िए, जाइए आप। करते ऐसे लोगों को समय बर्बाद कर तो मेरा नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात अरे छोड़िए यार, इसीलिए तो हम आए हैं। नहीं छोड़िए, उन्होंने 50,000 वोट से हराने का वो किया, दावा किया है। अरे भाई, ऐसा है कि वोट तो भैया जनता का है ना। नहीं, वो तो सही है, वो है, वो तो आप कहीं और ऐसे लोगों जिनका कहीं कोई स्टेटस ना हो, ऐसे लोग हम नोटिस नहीं देते। नहीं, हाँ, अपना समय नहीं, आपसे प्रार्थना है कि ऐसे लोगों से आप समय न बर्बाद करो और उनकी बात को लेकर मेरे पास नहीं, कोई बड़ा मुद्दा हो देश स्तर का, ऐसे मुद्दों से मुझसे बात करो। चलिए ठीक, समझ गए नहीं? हाँ।